तो आपको कल टेस्ट, संडे को टेस्ट हुआ था आपका ना, जो हुआ था इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 पूरा ओवरऑल, कक्षा 9 वाले भी दे सकते थे ना। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया कि यूज ऑफ ए एंड एन। पहला क्वेश्चन दिया गया कि यूज ऑफ ए एंड, ए का प्रयोग एंड आपको क्या बताना है, एंड। ये दीप आपका पहला क्वेश्चन था ना, देखिएगा। तो ए और एन को बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल कुल 2 प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट, एक इनडिफिनिट, है ना। इनडिफिनिट में ये दोनों और ए और एन, डिफिनिट में द का प्रयोग आता है। अगर टोटल पूछा जाए कि आर्टिकल कै ठे होते हैं तो 3 ठे बताएंगे, ए एन और एक द भी होता है। द का प्रयोग, द का प्रयोग तनी ज्यादा लंबा होता है, समझे कि नहीं। तो बात करते हैं ए का प्रयोग। तो जिस शब्द का उच्चारण किससे शुरू रहेगा, व्यंजन से शुरू रहेगा। तो व्यंजन के कहल जाला कॉन्सोनेंट। क्या कहल जाला, कॉन्सोनेंट कहते हैं। और जिस शब्द का उच्चारण किससे शुरू रहेगा, स्वर से, अर्थात वॉवेल से शुरू रहेगा, वो शब्द के आगे का लगे, यानी जौन शब्द को उच्चारण, मतलब हम लिख दिले यहाँ वॉच माने घड़ी होला, ठीक। वॉच के पहले ए लगी कि एन लगी, ए पता करे बदे एकर उच्चारण करवा। ई लिखल का वॉच, एकर उच्चारण, घड़ी तो एकर अर्थ ना, एकर उच्चारण ये ना वॉच हुई, वॉच माने घड़ी, होगा कि नहीं। यस सर। तो वॉच में आई पहला अक्षर का वकील व, और वकील व व्यंजन होला, तो का लगी, ए लगी। अगर हेजन अनार में से कोनो एक शब्द रह तो उजन का लगा, जिसे देख ला एप्पल देख ले ना, एप्पल माने से होता है एप्पल, क्या होता है सेब। एप्पल को उच्चारण कैला था यगवा एड़ी ये नाल तो स्वर हो गल ना, स्वर के पहले का लगी तो एन का प्रयोग। इस तरह कर लेंगे। इसी तरह बहुत एग्जाम्पल है ना। फिर देखिएगा अगला, अगला लिखा गया आपको यूज ऑफ हैज एंड हैव। अभी जो प्रयोग हैव का प्रयोग, क्या लिखा गया है, हैज का और हैव का प्रयोग आपको बताना है ना। देखिएगा आपको बताया गया था कि इन दोनों का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। किमन होता है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस के हिंदी में कहा वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस में मतलब हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल में सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। हैज का प्रयोग एक वचन के साथ, एक वचन अर्थात सिंगुलर के साथ, हैव का प्लूरल बहुवचन के साथ। किसके साथ, बहुवचन के साथ। समझ में आया, यही आपको लिखना था, जिससे हो जाएगा। और हैज और हैव का हिंदी में अर्थ होता है पास और रखना। जैसे आप कर लिए कि मेरे पास 2 कलमें हैं, हम लिख दिए कि मेरे पास 2 कलमें हैं। तो यहाँ कहा जी माई माने मेरा, मेरी मेरे होला जरूर, लेकिन यहाँ आई लिखबा, कर्ता लिखना है ना। माई अपने का अंग्रेजी होता है ना। आई के साथ यहाँ है तो इजेमार थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पास से रखने के लिए है जाए बात, क्या लग जाएगा, हैव क्या रख रहे हैं, 2 पेन्स हो जाएगा। समझा, यानी हैज और हैव का प्रयोग पास या रखना चाहिए। जब तोरे पास कोनो वस्तु पहले से उपस्थित है तो उसी के लिए क्या आता है, हैज और हैव आता है। अगला लिखा गया है यूज ऑफ इज एम आर। क्या लिखा गया है, दिखता ही नहीं आपको, यहाँ इज एम और आर ना। देखिएगा आर का प्रयोग, इनका प्रयोग के बारे में आप जानते होंगे। एक वचन के साथ क्या लगता है, इज। आई के साथ एम लगता है। ई सहायक क्रिया तब लगी जब कर्ता में क्या रही, आई। मतलब एम तब लगेगा जब उसमें क्या लगा रहे, कर्ता आई रहेगा। इसको थोड़ा बहुत इजमार का नाम सुने होंगे स्कूल में। आर तब लगता है जब बहुवचन रहता है, कर्ता क्या रहता है, बहुवचन करता रहता है। ये लिखना था आपको, पूरा डिटेल में ही लिखना था कि इजमार का प्रयोग। देखिए इजमार का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में करते हैं ना। इज का हिंदी में अर्थ होता है, आर का हिंदी में अर्थ होता है और हो, और एम का हिंदी में अर्थ क्या होता है, और सबका प्रयोग बता ही दिए कि इज का प्रयोग एक वचन के साथ, आई के साथ एम का, और बहुवचन कर्ता के साथ आर। अगला देखेंगे वाज और वर का प्रयोग। क्या होता है, वाज और वर का प्रयोग। ये आपको बताया देकर ही तब लगता है जब लास्ट में क्या आता है, था थे, था थी, और क्या हो जाएगा थे। लेकिन टेंस पूछा जाएगा तो पास्ट में होता है। किसमें, पास्ट टेंस में होता है। एक वचन के साथ और आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज। बहुवचन कर्ता के साथ क्या लग जाएगा, बहुवचन कर्ता से वर लग जाएगा।
यही आपको बताना था। फिर आगे है व्हाट आर द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वही बताना था कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है, क्या टुकुल होते हैं। वॉवेल अंग्रेजी में ज्यादा, एक हिंदी में ज्यादा स्वर। अंग्रेजी में 5 बोला, कौन कौन होता है? ए आई ओ सॉरी ए ई होता है ना, ए ई आई ओ यू 5 होता है ना। तो जब 26 अक्षर होला कुल ए से लेके जेड तक 5 निकाल देगा तो क्या बची? 21 कॉन्सोनेंट हो जी। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट आपका क्या? कॉन्सोनेंट माने हो जी तो व्यंजन। क्या हो जी? क्या हो जी? 21 हो जी ना। बस ये आपको लिखना था। फिर अगला दिया गया राइट द टेंस एंड काइंड्स ऑफ टेंस ना, यानी आपको टेंस के बारे में लिखना है और टेंस कै प्रकार का होता है इसके बारे में लिखना है। देखिएगा टेंस मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। प्रेजेंट कौन कौन होता है? प्रेजेंट, पास्ट और क्या होता है? देखिएगा अगला लिखा गया कि राइट अबाउट द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको लिखना है। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसको कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल आपका कहते हैं ना। एक सहायक क्रिया होता है इज, एम और क्या होता है? आर, जिसका प्रयोग अब पढ़ के आए जस्ट। कैसे पता लगेगा? तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? है, कामा हूं, कामा हो। ये 3 चीज अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में लास्ट में रहता है, जैसे करेंगे मैं एक किसान हूं, तब वो होगा कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। सहायक क्रिया इजमार लगेगा। तुम एक डॉक्टर हो, तब वो क्या रहेगा? प्रेजेंट टेंस, उसमें सहायक क्रिया इजमार लगेगा ना। यही आपको इसमें लिखना है डिटेल। और इसका प्रयोग लिखना था कि एक वचन के साथ इज का, एक वचन के साथ आर का और एक साथ एम का। यही आपको लिखना है। 8वां है राइट अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना। सेंटेंस के प्रकार लिखना था। काइंड्स माने प्रकार होता है ना। सेंटेंस क्या लिखना था? क्या प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। विद्यालय में 4 पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो टीचर है उनको सब बता देना चाहिए ना। बताने में क्या जाता है? 4 लिखाएंगे। पहला होता है असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव होता है। दूसरा कौन होता है? इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव। तीसरा होता है इंपरेटिव। चौथा होता है ऑप्टेटिव। अब 5वां कौन होता है? एक्सक्लामेटरी हो जाएगा ना, एक्सक्लामेटरी। ठीक। फिर अगला लिखा गया आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। देखिएगा इसके बारे में। देखिएगा यही मतलब 6 वाक्य जो आपको ट्रांसलेट करना था, अर्थात अंग्रेजी में क्या है इसका अनुवाद करना था ना। देखिएगा इसमें लिखा गया कि तुम क्यों एक राजा थे। आपको बताया गया कि जब यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जी तो कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव हो जाएगा ना। और यहाँ बीच में क्या है? क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले इसी का स्पेलिंग लिखिए। क्या आ जाएगा? वाई। टेंस देखिएगा था, थे, थी के लिए क्या आ जाएगा? वाज और वर आ जाएगा। समझ में आया? तो वाज और वर के साथ यू के देख के क्या लगेगा? वर लगा लीजिए। फिर करता क्या है? यू। कर्म क्या है? और किंग हो जाएगा। ठीक। दूसरा देखिएगा क्या हमें गरीब लड़के होंगे। आपको बताया गया कि जब होगा, होगी, होंगे आता है तो एक बदले विल बी क्या लगता है? शैल बी लगेगा आपका ना। देखिएगा तो यहाँ क्या शब्द पहले है? जब क्या शब्द पहले आता है सहायक क्रिया पहले लिखा जाता है। इधर देखो लड़की, जब क्या शब्द पहले सहायक क्रिया पहले, तो वी के साथ क्या लग जाएगा? शैल। पहले शैल लिखिए, बी नहीं लिखा जाएगा, बी बाद में लिखा जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? वी। फिर क्या लिखेंगे? बी। कौन सी? एक गरीब लड़की। अपुअर गर्ल होगा कि बॉय होगा? बॉय हो जाएगा। इधर देखिए क्या मोहन एक पतला आदमी नहीं था, तो क्या हो जाएगा? मोहन को देख के यहाँ क्या लग जाएगा? वाज। मोहन हो जाएगा। मोहन। फिर क्या हो जाएगा? नॉट ए अथीन मैन हो जाएगा। फिर अगला वाक्य लिखा गया कि तुम्हारी दादी एक बूढ़ी औरत है। जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो शब्द आता है तो इजमार सहायक क्रिया लगता है ना। एक पहले क्या सहायक क्रिया लगेगा? इज, एम और क्या लग जाएगा? यहाँ तुम्हारी दादी।
दादी भैया एक का जने नहीं है तो और सगी दादी ने यहाँ का ले जाइए इज, फिर यहाँ क्या हो जाएगी योर ग्रैंड मदर, क्या हो जाएगा ग्रैंड मदर, फिर क्या हो जाएगा और ओल्ड मैन वुमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर यहाँ आलोक और मनोज दोनों बड़े भाई नहीं होंगे, सॉरी, तो होगा होगे होंगे के लिए भी क्या लगेगा विल बी और शैल बी, होगा होगे होंगे के लिए भी क्या लगी विल बी और फिर क्या लगी शैल बी लगी ना। तो यहाँ लिख ला आलोक, फिर क्या हो जाएगा एंड मनोज, क्या हो जाएगा मनोज, हो फिर क्या लग जाएगा विल लगेगा, विल बी ना सॉरी नॉट है ना, नॉट के बाद बी लगेगा, क्या हो जाएगा नॉट बी, क्या हो जाएगा इल्डर ब्रदर, क्या हो जाएगा इल्डर ब्रदर्स हो जाएगा। यहाँ लिखा गया मेरा पत्र है, तो जानते ही अकेले दिस आता है पहले बार, और दिस एक वचन में होता है, क्या लग जाएगा इज माई लेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इस तरह जो टेस्ट आपका हुआ था वो समाप्त होता है, और आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जो टेंस आपको चल रहा था ना।